अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। लीनियर इक्वेशन हम किसे कहते हैं, इसके लिए हम पहले चंद एक स्टेटमेंट्स लेंगे कि लीनियर इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट हमने ये लिया, एन एप्पल कॉस्ट ₹10, यानी एक सेब की कीमत 10 रुपये है। 10 रुपये में एक सेब आता है। ये हमने पहला एक स्टेटमेंट लिया लीनियर इक्वेशन के हवाले से। दूसरा, 3 पेन्स कॉस्ट ₹30, 3 कलमों की कीमत 30 रुपये है। यानी अगर हमारे पास 3 कलम हैं उनकी कीमत 30 रुपये है। ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट है। फिर एक और स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ 4 नोटबुक्स एंड ₹20 इज इक्वल टू 100। 4 नोटबुक की कीमत और उनके साथ अगर हम 20 रुपये और मिलाएंगे उनकी कीमत 100 रुपये है। या चौथा स्टेटमेंट, हाफ ऑफ पपाया वेट्स 2 kg, कि पपाया का आधा जो है उसका वजन 2 kg के बराबर है। पपाया एक फ्रूट का नाम है, ये आप जानते हैं कि अगर हम उसका आधा लेंगे उसका वजन 2 kg के बराबर है। ये स्टेटमेंट्स थे, ये 4 स्टेटमेंट्स हमने लिए। अगर हम इन्हें मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 10। a का मतलब ये a हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्पल। a इज इक्वल 10 यानी एक सेब की कीमत 10 रुपये है। a का हमने रिप्रेजेंट किया एप्पल। या दूसरा जो हमने इसमें जो हमने इस्तेमाल किया, इसमें जो बीच में साइन है इज इक्वल टू साइन है। दूसरा, 3p इज इक्वल टू 10। p का मतलब हमने रिप्रेजेंट किया पेन। 3 कलमों की कीमत 30 रुपये है, जो हमने पहले स्टेटमेंट में कहा। ये मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिखा 3p इज इक्वल टू 30। यहाँ तीसरा, 4n + 20 इज इक्वल टू 100। यहाँ n का मतलब है नोटबुक्स। 4 नोटबुक और 20 रुपये की कीमत 100 रुपये है। 4n + 20 इज इक्वल टू 100। ये तीसरा स्टेटमेंट है। चौथा स्टेटमेंट, p/2 इज इक्वल टू 2। पपाया का आधा 2 kg के बराबर है। इसका मतलब p/2 इज इक्वल टू 2। ये चौथा स्टेटमेंट जो हमने लिखा था उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। p/2 इज इक्वल टू 2। पहला क्या था, a इज इक्वल 10। दूसरा, 3p इज इक्वल टू 30। 4n + 20 इज इक्वल टू 100। p/2 इज इक्वल टू 2। ये हमने 4 स्टेटमेंट लिए थे, फिर हमने इनको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया। इसमें क्या हमने पहले p इज इक्वल टू 10 पहला स्टेटमेंट। दूसरा, 3p इज इक्वल टू 30। तीसरा स्टेटमेंट, 4n + 20 इज इक्वल टू 100। p/2 इज इक्वल टू 2। इसमें जो हमने ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किए हैं, a, p, n और p इस्तेमाल किए हैं, अगर हम इन्हें देखेंगे इनके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है। अगर a स्क्वायर होता तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, मगर इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है। अगर जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता है उसका पावर होता है वो 1 होता है। इसलिए हम इन्हें लीनियर इक्वेशन कहते हैं। देयरफॉर a इज इक्वल 10, 3p इज इक्वल 30, 4n + 20 इज इक्वल 100, p/2 ये सब लीनियर इक्वेशन है। इसमें हमने देखा कि बहुत चीज़ें इस्तेमाल हुई। पहले a, ये एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट है और बीच में जो ये साइन है इज इक्वल टू, ये मैथमेटिकल साइन है, और इसके बाद जो इसके साथ नंबर्स हैं वो नंबर्स मैथमेटिकल नंबर्स हैं। 10, 30, 10, 2 या p या ये 2 या n, ये 4, ये सब मैथमेटिकल नंबर्स हैं। इनमें जो मुख्तलिफ टर्म्स यूज़ होती हैं इक्वेशनों में, अब उनके बारे में हम बात करेंगे कि इक्वेशनों में जो जो टर्म इस्तेमाल होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। जैसे ही मैंने एक इक्वेशन लिखी, 3y + 5 इज इक्वल टू 7। 3y + 5
इज इक्वल टू 7। इसमें जो बीच में ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो प्लस है। पहले जो 3y, जो y है, जो नंबर अल्फाबेट के साथ होता है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। जो नंबर किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट के साथ होता है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। जो भी इंग्लिश अल्फाबेट होता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम वेरिएबल कहते हैं। इसके मतलब यह है y इसमें वेरिएबल है, 3 इसमें कोफिशिएंट है। जो 5 है, जो किसी भी वेरिएबल के बगैर हैं, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि हमेशा बराबर ही रहता है। कांस्टेंट में जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, इसे हम कांस्टेंट कहते हैं। अगर हम ये 7 को देखिए, ये भी 7 भी अकेला है, इसे भी हम कांस्टेंट कहेंगे। दूसरी इक्वेशन अगर हमने ली, जो ये है -2/3z + 5 = 7y। इसमें अगर हम देखेंगे, जो z है वो है वेरिएबल, क्योंकि ये इसके साथ कोफिशिएंट हैं, और ये भी z भी है, ये भी वेरिएबल हैं, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, इसे हम वेरिएबल कहते हैं। जो -2/3 है, ये कोफिशिएंट है, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ है, इसे हम कोफिशिएंट कहेंगे। अगर हम इस तरफ देखेंगे, जो ये 5 है ये अकेला है, इसे हम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा, ये भी अकेला था, इसे हम कांस्टेंट कहते हैं। ये 7 क्या है? कोफिशिएंट, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल हैं, इसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। ये मुख्तलिफ टर्म्स थी जो किसी भी इक्वेशन में इस्तेमाल होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको